वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की शिकायत पर केंद्र ने पश्चिम बंगाल की सरकार से जवाब मांगा है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हरिकिशन द्विवेदी को पत्र लिखकर कहा है कि कोलकाता के एक इलाके में फर्जी टीकाकरण को लेकर शिकायत आई है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना जरूरी है और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की शिकायत पर तत्काल निष्पक्ष जांच जरूरी है। इसके अलावा अगले 2 दिनों में इस मामले को लेकर मंत्रालय ने एक रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पत्र में लिखा है कि कोलकाता में नगर निगम के कस्बा क्षेत्र के टीकाकरण का शिविर लगा है, जहां किसी भी व्यक्ति को सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ और ये शिविर गैर कानूनी तरीके से संचालित किया जा रहा है, जिसकी जल्द से जल्द जांच की जाना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि टीकाकरण को लेकर पारदर्शिता बढ़ती जा सके। जांच पूरी होने के बाद अगले 2 दिन में इसकी रिपोर्ट मंत्रालय को भी सौंपी जाएगी और शिकायत में शुभेंदु अधिकारी ने नगर निगम के शीर्ष अधिकारियों पर फर्जी तरीके से टीकाकरण शिविर आयोजित करने के आरोप लगाए हैं। ये अब तक सैकड़ों लोगों का टीकाकरण यहां पर हो चुका है, लेकिन किसी के पास भी सर्टिफिकेट नहीं है। ये सर्टिफिकेट पहली या फिर दूसरी खुराक लेने के बाद कोविन वेबसाइट से लाभार्थी को भेजा जाता है। तो वहीं बीजेपी नेता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को शिकायत लिखते हुए इस मामले में तत्काल संज्ञान लेने की अपील भी की थी, जिसके चलते मंत्रालय ने अब राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को कहा है कि जब तक भारत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के अपने फैसले को वापस नहीं ले लेता, तब तक पाकिस्तान पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध बहाल नहीं करेगा। भारत ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा खत्म कर दिया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। और इसी के साथ ही अब खान ने नेशनल असेंबली को अपने संबोधन में कहा है कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी कदमों को वापस नहीं लेता, तब तक उसके साथ राजनयिक संबंध बहाल नहीं होगा। तो वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। इस तरह का बयान भी इमरान खान की तरफ से दिया गया है और उनका यह बयान दोनों देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत की खबरों के बीच आया है, जिसके बाद फरवरी में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम हुआ। हालांकि संबंधी को सामान्य करने के लिए कोई गतिविधि सूचना नहीं दी गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान ने भारत के साथ कारोबार स्थगित कर दिया था। तो वहीं दोनों देशों के बीच संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए थे। और यूरोप के 8 देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को डिजिटल सर्टिफिकेट के तौर पर मंजूरी दे दी है। यानी कि अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को ग्रीन पासपोर्ट में शामिल कर लिया गया है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड और स्पेन भी शामिल है। ग्रीन पासपोर्ट के तहत उन लोगों को इन देशों के अंदर यात्रा करने से पाबंदियों से छूट होगी जिन्होंने यूरोपीय चिकित्सा एजेंसी द्वारा टीके लगवाए हैं। असल में कोविशील्ड को अब तक यूरोपियन यूनियन ने मंजूरी नहीं दी थी, जिससे भारतीयों को फिलहाल यूरोप जाने के लिए ग्रीन पास नहीं मिला था। इस बीच यूरोपियन यूनियन ने 1 जुलाई से ग्रीन पास सिस्टम को शुरू कर दिया है और कोविशील्ड का निर्माण भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली सीरम संस्थान द्वारा ही किया जाता है। कोविशील्ड को फरवरी में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूर किया गया था और इसी बीच भारत ने अब तक उपलब्ध 3 वैक्सीन में से सबसे अधिक कोविशील्ड वैक्सीन को ही लोगों को लगवाया है और इसके साथ लोग कोविशील्ड ही सबसे ज्यादा लगवा रहे हैं। इस बीच अब तक देश में दी गई कुल 33 वैक्सीन में से अकेले कोविशील्ड वैक्सीन ही 28 करोड़ से अधिक लोगों को दी जा चुकी है।